डू यू नो यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो एग्जिस्ट करती है जिसको 11 साल हो गए अपलोड हुए, उस पर 3 लाख से ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन उसके व्यू काउंट जो है अभी भी स्टक है। पता क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। आज की ना वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और बल्कि इंटरेस्टिंग क्या, एक ना थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि मैं ना एक ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, शायद आपको ना पता हो, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता थी। ये रिसेंटली डिस्कवर किया मैंने, और मैं उसको देखने के बाद ना वीडियो को बड़ा हैरान हुआ कि यार इस लेवल पे भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो हम लोग टेंशन ले रहे होते हैं इस लेवल पे, छोटे से लेवल पे, कि यार हमने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये कर दिया तो क्या हो जाएगा। अच्छा, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नॉट, बट इन द वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब a very particular number has far more importance than any of the other numbers that exist in the infinite number list. वो नंबर है number 301. Why is 301 so important? इसके पीछे ना एक पूरी साइंस है। साइंस नहीं बल्कि कह लो एक छोटी सी नहीं, बड़ी स्टूपिड सी मिस्टेक है जो कि YouTube डेवलपर्स ने दे मेड दिस मिस्टेक इन देयर अर्ली डेवलपमेंट डेज, और इट हैज स्टक टू द एल्गोरिथम सिंस दैट डे। अब इस पे ना इतनी वीडियोस और इतनी इस पे बात हो चुकी है कि इसको एक नई लेगेसी बन गई हुई है YouTube की दुनिया में, और इस पे बड़ी वीडियोस भी बन गई हैं ऑब्वियसली। फिर उस पे एजुकेशनल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जिस वजह से ना मज़ीद अब इस पे को मतलब इसको करेक्ट नहीं किया, और ये सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। पर इसको समझने के लिए ना पहले हमें समझना पड़ेगा 301 है क्या। ये बेसिकली ना यूट्यूब की वीडियोस का वीडियो काउंट है, व्यू काउंट है, जो कि आपके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आती है वीडियो काउंट। अच्छा, ये अब तो ना वैसे लाइव व्यूज आते हैं, बट पहले ना ये लाइव व्यूज नहीं आते थे। खैर टेक्निकली अभी भी लाइव नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स जस्ट कंसिडर कि अब लाइव है। अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि यार जो यूट्यूब व्यूज है ना, YouTube doesn't consider these views as just video views. They consider it as currency, क्योंकि इसके अगेंस्ट वो आपको पैसे देते हैं, सीधी सी बात है। तो it is far more important for the developers at YouTube to check the irregularities in the views, कि कोई बॉट तो नहीं आके व्यूज़ दे रहा आपकी वीडियोस को, या फिर फेक व्यूज़ तो नहीं आ रहे कहीं से, को 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम तो नहीं लगाई हुई किसी बंदे ने अपने चैनल पे व्यूज़ काउंट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसके रिटर्न में आपको कन्वर्ट होके पैसा ही मिलना है। तो इसलिए जो है ना, इनके लिए ये व्यूज़ काउंट करना ऑथेंटिकली ये बहुत सिग्निफिकेंट है और ज़रूरी है। अब यूट्यूब के शुरू वाले दिनों में ना इनको एक ऐसा स्कीम बनानी थी, ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाना था, मतलब जाहिर है इन्होंने रुक के देखना था कि भाई जो व्यूज़ आ रहे हैं वो जेन्युइन आ रहे हैं इस वीडियो पे, ताकि हम इसको मार्क कर लें फर्दर प्रोसेस के लिए। अब डेवलपर्स बैठे, कम्युनिटी बैठी उनकी, और उन्होंने किसी ने डिसाइड किया कि चलो यार 300 का जो नंबर है ना, 300, वी विल मेक दैट एज अ थ्रेशोल्ड। जब एक वीडियो 300 तक पहुंच जाएगी व्यू काउंट पे, हम उसको व्यू काउंट वहां रोक देंगे। बैकएंड पे कैलकुलेट होता रहेगा, बट फ्रंट एंड पे या फॉर द प्रोसेसिंग हम उसको रोक देंगे, और उस पे ना फिर आगे अपने कुछ एल्गोरिदम्स लगाएंगे जिससे वो ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ भाई अब वीडियो पे जो व्यूज़ आ रहे हैं ये ऑथेंटिक आ रहे हैं 300 तक। उनके कुछ मजीद चेक्स हैं, कुछ उनके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो कर रही, पॉलिसीज फॉलो कर रही है वीडियो। उसके बाद हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे, व्यूज़ कंटिन्यू कर देंगे उसके काउंट करना। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई 300 पे हमने वीडियो को रोकना है। बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार अगर 300 बना स्टैंडर्ड, तो ये 301 कहाँ से आ गया? वीडियो पे 301 का रौला मचाया हुआ है, तो ये तो 300 बना था स्टैंडर्ड, राइट? तो 301 कहाँ से आया? यहाँ पे आती है वो मिस्टेक जो कि उस पर्टिकुलर डेवलपर ने की कोडिंग करते हुए, जिसको ये टिकट या टास्क साइन हुआ होगा। नाउ इफ यू आर अ प्रोग्रामर, तो आपको पता होगा कि हम प्रोग्रामर्स की जो काउंटिंग है ना, वो 1 से स्टार्ट नहीं होती, वो एक्चुअली 0 से स्टार्ट होती है। सो व्हेन इन रियलिटी व्हेन वी से इट्स 1, it's actually 0. I know it's a bit confusing right now, but यही होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, especially when it comes to loops and if conditions. तो ये 0-1 का हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, and that is exactly what happened जिस बंदे को ये टिकट या ये
ये कोड लिखना असाइन हुआ था, पीस ऑफ कोड, ये कंडीशन लगाना बेसिकली कि भाई 300 पे रोकना है यूट्यूब की काउंटिंग का एल्गोरिथम। अब जिस बंदे को ये मिला था टास्क, उस बंदे ने एक्चुअली में करना क्या था, उसने लगाना था लेस देन 300। उस बंदे ने किया गया, उस बंदे ने उस लेस देन 300 की जगह लेस देन इक्वल टू 300 लगा दिया। अब हुआ क्या, लेस देन इक्वल टू 300 जब लगाया तो जाहिर है जीरो से जब हम काउंट करना स्टार्ट होंगे तो 300 इक्वल टू का मतलब, लेस देन इक्वल टू का मतलब है 300 इंक्लूसिव ऑफ 300, राइट? दैट विल एक्चुअली मेक द टोटल काउंट टू बी इक्वल टू 301। तो वहां से ये 301 का जो नंबर है ना, ये आया। अब वीडियो जब भी काउंट होना शुरू होती थी, व्यू काउंट 0 1 2 3 बैकएंड पे, तो वो 300 पे जब आती थी कंडीशन, तो वो देखता था भाई इफ व्यू काउंट इज लेस देन इक्वल टू 300, जो कि ट्रू है, तो वो एक और लूप चलता था, ठीक है? तो वो 300 को 301वां कंसीडर होके, अब जब अगली दफा 301 वैल्यू आती थी लेस देन इक्वल टू 300 फॉल्स, फिर वो आगे मूव ऑन हो जाता था बाकी प्रोसेसिंग के लिए। तो वहां से जो है ना ये 301 का नंबर एग्जिस्ट करता आया और वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब कोड जो है वो चला गया सर्वर पे, प्रोडक्शन पे, और वो तब से ऐसे ही चलता आया, किसी ने इसको ख्याल भी नहीं किया। अच्छा यार, ये उन लोगों ने ना निकालने की भी कोशिश नहीं की, जाहिर है उनको ही पता ही होगा कि यार ये मिस्टेक हुई है, बट प्रॉब्लली इसलिए नहीं निकालने की कोशिश की क्योंकि यार दे थिंक के ये एक प्रोग्रामिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक बग नहीं है इन द प्रोग्रामिंग, इट्स जस्ट एक चीज़ है जो कि चलो 300 पे डिसाइड होनी थी होना, वो 301 पे होगी डिसाइड होना। तो इसलिए ये कोई प्रोग्रामिंग में या इनके एल्गोरिदम में या उनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग दैट एग्जिस्ट देयर। और ये बट पॉइंट इज के इट एग्जिस्ट देयर, राइट? और ये एक मिस्टेक ही थी, मिस्टेक थी इन अ सेंस के बस वो एक लेस देन और लेस देन इक्वल टू के दरमियान जो कन्फ्यूजन, और होती भी है प्रोग्रामर्स को ये कन्फ्यूजन ना, ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती, लोग करते हैं ऐसी मिस्टेक्स। इफ़ कंडीशंस में, लूप्स में एक एक्स्ट्रा चल जाता है, बट ये बहुत सीरियस कंडीशन भी है, मतलब सीरियस मिस्टेक भी हो सकती है फॉर समवन जिसकी कोडिंग की थोड़ी सी क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स हो, जहाँ लूप क्रिटिकल कंडीशन में लगा हो, तो ये चीज़ उधर भी हो सकती है। तो दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड। ज़रूरी भी नहीं है कि ना 301 पर ही व्यू रुके, 302 पे भी रुक सकता है, 303 पर भी रुक सकता है। उसकी वजह के एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है यूट्यूब का, या बड़े बड़े जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं इंटरनेट पे जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं जो वर्ल्ड ओवर हर एक के लिए चलते हैं, ठीक है? एशिया में कोई बैठा हुआ है तो एशिया में सर्वर्स होंगे उसके, उसी के यूरोपियन सर्वर्स होंगे, अमेरिकन सर्वर्स होंगे, तो वो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। तो होता क्या है कि चलो अगर 2 पैरेलल रिक्वेस्ट आ रही हैं मेन सर्वर पे, तो दोनों इकट्ठे ही सर्वर को फीड हो गई हैं, तो वो 301 की जगह 302 पे रुक जाएगा क्योंकि 2 रिक्वेस्ट आई हैं। एक 301 में रिक्वेस्ट आई और एक 302 में रिक्वेस्ट, दोनों इकट्ठे आई, तो वो 302 पे रुक गया क्योंकि कंडीशन तो तब भी ट्रू हो ही गई ना कि 300 से ग्रेटर नहीं है। इसका बहरहाल और भी बड़ी चीज़ें हैं जो कि ना कंसीडर की जाती हैं, यूट्यूब कैसे अपने व्यूज़ काउंट करता है उस चीज़ में। बट मेरा ना वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार आप देख लो कि प्रोग्रामिंग के किस लेवल पे इस तरह की मिस्टेक्स एग्जिस्ट करती हैं, और यूट्यूब पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, मैं और आप यूज़ करते हैं, राइट? बट इस लेवल पे भी थोड़ी सी मिस्टेक्स जो हैं वो कह लो कि सी ऑफ हो जाती हैं बंदे से। ऐसे ही चलता है यार, बहरहाल होनी नहीं चाहिए। बहुत खैर अब तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते होंगे जाहिर है ऑब्वियसली, बट दिस इज समथिंग फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज ऑफ यूट्यूब। पॉइंट मेरा ये था कि यार अगर इन लोगों से इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं तो हम किस खेत की मूली हैं यार समझ रहे हो? इसीलिए देयर एग्जिस्ट पीपल जिनको हम सीनियर कहते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आप रिव्यूज़ ले सकते हैं अपने कोड के, सीखते हैं उनसे, तभी ये मिस्टेक से हम बच जाते हैं। जूनियर्स या जो भी नया बंदा आता है प्रोग्रामिंग में, ऐसे ही सीखता है, ऐसे ही चलता है इसमें फील्ड में। आई ऑलवेज टेल माई जूनियर्स और इवन टू माई सेल्फ समटाइम्स, यार ऑलवेज क्वेश्चन द आंसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर कोई आपको कहता ना कि ऐसा ही है, तो भाई ये आपका हक है एज अ जूनियर, एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट कि भाई ऐसा क्यों है। देखो मेरा ना एक सीनियर होता था, वो हमेशा कहता होता था कि यार फहद देयर इज नो मैजिक इन प्रोग्रामिंग। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है वट एवर यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं
a person sat down, physically pressed the keys on a keyboard to type the coding programming on his laptop या screen, जिसके नतीजे में आज आप जो भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना वो हो रहा है। मतलब ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो गया या कोई ये मिरेकल नहीं है, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं एक स्टैंडर्ड के मुताबिक या कुछ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। आप ए प्रेस करते हो ना तो उसके पीछे एक पूरी साइंस है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग आउट ऑफ द ब्लू या आउट ऑफ मैजिक, नहीं, ये फिजिकली किसी ने कभी बैठ के प्रोग्रामिंग की, जो कि इवन ये जो आप मुझे बोलता देख रहे हो, ये मैंने भी फिजिकली पहले सोचा इस बारे में, सारा स्क्रिप्ट लिखा, उसको मैंने रिवाइज किया या उसको मैंने करेक्ट किया, जो फिर उसके नतीजे में वो बोला और ये अब आप मेरा सुन रहे हो। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू अ रीज़न। इसीलिए प्रोग्रामिंग में ना जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। वो 301 पे क्यों रुका, उसको 300 पे क्यों रुकना चाहिए था, इसकी एक वजह थी जो कि मैंने बताई। एनीवेज, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो जहाँ से मैंने सोर्स जिधर से मैंने देखा उसका मैं लिंक अटैच कर दूंगा। अभी मैंने तो सिर्फ आपको एक छोटी सी प्रोग्रामिंग तो नहीं, अगेन छोटी सी एक वो बताई कि मिस्टेक कैसे हो जाता है अक्सर प्रोग्रामिंग में और किस लेवल पे होता है। बट उस वीडियो में ना उन्होंने और बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। उस वीडियो में उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि एक हाई लेवल डायग्राम यूट्यूब एक्चुअली में अपने व्यूज़ काउंट करता है कैसे, एक सिस्टम डिज़ाइन, उनके व्यू काउंट का एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन है, जो कि मैंने भी देखा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आप भी लाजमी देखा, आपकी ना नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा, आपको पता चलेगा कि इतने बड़े स्केल पे चीज़ें हैंडल कैसे की जाती हैं। दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो एक वक्त पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, उन रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे किया जाता है, पूरा नया सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि एक ही सर्वर है, उस पर रिक्वेस्टों पे रिक्वेस्टें आई जा रही हैं, वो सर्वर चोक कर जाएगा। तो इसके चक्कर में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और उसके नतीजे में उन्होंने क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस किए, वो सारा उस वीडियो में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। और वो बाकायदा यूट्यूब का ऑफिशियल प्रोजेक्ट मैनेजर या को कोऑर्डिनेटर था जिसने सारा एक्सप्लेन किया। तो वो वीडियो जरूर देखना, मैं लिंक में लगाई हुआ है, उसका लिंक लगाया हुआ है, शायद आपने पहले देखी हो, नहीं देखी तो वो लाजमी देखना, आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हो। कल को इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, आप उससे रिलेट करके बता सकते हो, हाँ भी स्केलेबिलिटी जब इंक्रीज करनी होती है तो एक हाई स्केल पे कैसे चीज़ों को लेके चला जाता है। आई होप कि आपको वीडियो देख के थोड़ा सा मजा आया होगा कि और अब एटलीस्ट थोड़ा हौसला हो गया होगा कि यार वीडियो यूट्यूब वाले भी मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई इसमें परेशानी की बात नहीं अगर आपसे मिस्टेक्स हुई थी छोटे लेवल पे। और अंटिल नेक्स्ट टाइम यार, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फिर कभी मिलते हैं।